हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे जो हमारे हरियाणा की जीके की सीरीज चल रही है, हरियाणा का इतिहास। इसमें हम करेंगे मौर्य वंश और उसके बाद हम करेंगे जो गणराज्य थे हरियाणा में जितने भी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा में मौर्य वंश था, उसने क्या कुछ किया। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि इसका जो वंश की नींव रखी गई थी 324 ईसा पूर्व और इसका पतन हुआ था 232 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व हुआ था ये। ईसा पूर्व हम क्यों कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का तो होता है ईसा पूर्व, और इसके बाद का होता है आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये तो क्या था, ये तो होती है हमारी ईसा पूर्व। जब हम क्या करते हैं कि 1000 से लेके 100 तक पहुंचते हैं, ठीक है, या फिर मान लो 1 तक पहुंचते हैं। लेकिन जो आफ्टर क्राइस्ट होता है एडी, जिसको हम एडी बोलते हैं, उसमें क्या होता है 1 से सीरीज चलती है और यहाँ तक। अब जैसे हम कौन सी शताब्दी में हैं? 21वीं जो हमारी शताब्दी चल रही है, 21वीं सदी में हम हैं। तो ये ऐसे होता है। तो थोड़ा सा ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अब हम चलते हैं कि जो हमारे हरियाणा में मौर्य वंश था उसका क्या रोल रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा रोल रहा है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ही एक ऐसा था जिसने पूरे भारत को अपने अंडर में कर लिया था। पूरा जो उत्तर भारत था वो सम्राट अशोक के अंडर में था, और उन्होंने हरियाणा में 4 अभिलेख बनवाए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे उन्होंने बनवाया टोपरा अभिलेख। यहाँ अभिलेख भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, टोपरा अभिलेख था, वो कहाँ था? अंबाला। ठीक है, दूसरा है शुद्ध अभिलेख कहाँ है? ये भी जगाधरी अंबाला। ठीक है, थर्ड है हमारा करनाल। करनाल का जो अभिलेख है वो कहाँ है? करनाल में ही। और जो लास्ट एंड फोर्थ है वो कौन सा है? स्तूप बनवाया था इन्होंने। ठीक है, स्तूप। और स्तूप किसका था? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का स्तूप बनवाया था। कहाँ बनवाया था? थानेसर में। ठीक है, तो इन्होंने ये 4 अभिलेख हमारे हरियाणा में बनवाए थे। इन चारों अभिलेख को जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, ने कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया इन चारों को। और अब ये इनका क्या नाम पड़ गया? दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इन चारों को मिलाकर क्या बोला जाता है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो 4 अभिलेख तो ये थे जिनको कहाँ हरियाणा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। 3 अभिलेख और रहते हैं जो कि चौहान वंश का एक राजा था जिसने बनवाए थे, वो था विग्रहराज चौहान। चौहान वंश के राजा विग्रहराज चौहान ने भी क्या बनवाए? 3 अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, और इनको भी जो फिरोज शाह तुगलक था उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली जो संग्रहालय है पुरातत्व विभाग का, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो मौर्य वंश था उसका संबंध हमारे हरियाणा में इतना ही था। लास्ट में जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसका लास्ट जो शासक था वो कौन था? बृहदर्थ। बृहदर्थ था वो लास्ट शासक था जिसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दी? बृहदर्थ की हत्या कर दी। और किसकी स्थापना करी? शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने डाली। किसकी हत्या करके डाली? बृहदर्थ की। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स कि जैसे मौर्य वंश का लास्ट शासक कौन था? तो बृहदर्थ मौर्य वंश का लास्ट शासक था। उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने डाली। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हमारे गणराज्य जितने भी उभर के आए मौर्य वंश के बाद, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ देखना, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे।
ठीक है, अब करेंगे हमारे गणराज्य। और मैं पूरी आपको हरियाणा जी के करवाऊंगी, इसमें मैं कला संस्कृति के टॉपिक भी करवाऊंगी आपको, जितने भी बनते हैं हमारे मंदिर मस्जिद, जो भी धरोहर है सांस्कृतिक, और राजनीति के बारे में भी करवाऊंगी। ठीक है, इसका जो मॉडर्न हरियाणा है उसके बारे में करवाऊंगी। तो अब चलते हैं हमारे गणराज्य। तो हमने देखा कि मौर्य वंश के पतन के बाद अनेक जो छोटे छोटे प्रदेश थे, छोटे छोटे जो जगह टुकड़ी थी, जो गणराज्य थे, वे क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, और इसका मीनिंग भी क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे हमारा देश है, स्वतंत्र को, भारत को हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र भारत। इसका मतलब क्या है, जिसका अधिकार उसी की जनता के द्वारा चुने हुए अधिकारी के हाथ में हो, कि सत्ता है वो किसी भी राज्य की सत्ता उसके चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में हो, उसकी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में हो, तो वो क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। तो मौर्य वंश के पतन के बाद जो सबसे बड़ा गणराज्य था वो कौन सा था, योद्धे गणराज्य। ठीक है, ये क्या था, ये सबसे बड़ा गणराज्य था मौर्य वंश के पतन के बाद। ये कब से कब तक रहा, ये नियर बिफोर क्राइस्ट टू यहाँ तक आ गया था, AD तक। ठीक है, यहाँ आप मतलब समझते होंगे कि उल्टी सीरीज चलती आ रही थी। ठीक है, जो हमारी उल्टी सीरीज चलती आ रही थी ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व तो ये है 150 ईसा पूर्व से लेकर 350 AD तक, आफ्टर क्राइस्ट तक। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारे ये जितना भी ये टाइम रहा उसमें कौन रहे, योद्धे गणराज्य रहे। योद्धे गणराज्य ने हमारे हरियाणा में कई क्षेत्रों में राज किया, और इसके साथ साथ बाकी और भी गणराज्य ऐसे थे जिनका मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ। उनमें रहता है कुणिद गणराज्य, अर्जुनयन गणराज्य। ठीक है, और गणराज्य, तो ये इस गणराज्य के साथ साथ ये 3 गणराज्य भी हमारे हरियाणा में रहे। और इन जो गणराज्य, योद्धे गणराज्य थे, इन्होंने इनकी काफ़ी टाइम हेल्प की थी। तो इस योद्धे गणराज्य हैं, इसकी जो स्थापना का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो इसकी जो स्थापना का उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। एक तो कहाँ से मिलता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, वहाँ से मिलता है। दूसरा हमें क्या मिलता है, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से भी योद्धे गणराज्य की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कि उल्लेख कहाँ मिलता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ से हमें योद्धे गणराज्य की जानकारी मिलती है। और योद्धे गणराज्य था, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया औरंगाबाद। औरंगाबाद परकरनाथ। औरंगाबाद है वो कहाँ है, भिवानी में। ठीक है, तो ये इनकी राजधानी थी योद्धे गणराज्य की। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब एक और बात रहती है, वो क्या रहती है, इनकी मोहरें मिली हैं। कहाँ से हमें और जानकारी मिली है, इनकी मोहरें और सिक्के मिले हैं हमें, औरंगाबाद से मिले हैं एक तो सिक्के में। ठीक है, औरंगाबाद से क्या मिले, सिक्के। और एक इनके क्या मिले हैं, सांचे मिले हैं। सांचे मीन्स जिसमें हम मोहरे और सिक्के बनाते हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट। खोखरा कोट जो कहाँ पड़ता है, हमारे रोहतक में, खोखरा कोट से। ठीक है, तो ये हमारे योद्धे गणराज्य की मोहरें थी जो हमें औरंगाबाद से मिली हैं और खोखरा कोट से मिली हैं। और जो ये इन सिक्के थे, इन पे क्या लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में इन पे लिखा हुआ था
ब्राह्मी सॉरी लिपि ब्राह्म बहुधान्य। ये इस लिपि पे इन मोहरों पे लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में। गर्मी बहुत है भाई, ठीक है। तो आई थिंक ये योध्य गणराज्य है। इसके बारे में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि योध्य गणराज्य है वो कहाँ से कहाँ तक लगभग 4.5 शताब्दियों तक इन्होंने राज किया था। हमारे हरियाणा में ये रहे थे। इनका वर्णन हमें मिलता है, एक तो महाभारत से भी मिलता है, दूसरा मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र मिलता है योध्य गणराज्य की, तीसरा मिलता है हमें रुद्रदामन के अभिलेख से। और इनकी जो राजधानी थी वो थी औरंगाबाद, जो कि भिवानी में पड़ती है, ठीक है। और इनके मोहरें मिली हैं हमें औरंगाबाद से, और इनके शास्त्र मिले हैं। जो मोहरों के सांचे मिले हुए कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से मिले हैं। और जो इनकी लिपि थी वो कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और जो ये मोहरें थी इन पे क्या लिखा हुआ था? योध्याना बहुधान्य लिखा हुआ था इनकी मोहरों के ऊपर। तो इनसे हमें पता चलता है कि हरियाणा में योध्य गणराज्य का काफ़ी टाइम तक राज्य रहा था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो हमारे बाकी बच गए उन गणराज्यों के ऊपर। ओके, नाउ स्टार्ट। इसको मैं रब कर देती हूँ। योध्य गणराजा राज्य थे वे सबसे ज़्यादा टाइम तक रुके थे और शक्तिशाली भी थे बाकी गणराज्यों में, ठीक है। तो देखना एक बार, कुणित गणराज्य। कुणित गणराज्य है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुणित गणराज्य जो बिलोंग करते हैं अंबाला। इसका क्षेत्र मेनली कहाँ रहा है? अंबाला में रहा है, ठीक है। और यहीं से इनके क्या मिले हैं? सिक्के वगैरह मिले हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि कुणिद साम्राज्य, गणराज्य भी था। अंबाला के कुछ प्रदेश हैं जैसे बुढ़िया, शुद्ध, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं? ये जगाधरी में ये पड़ते हैं, ये क्षेत्र जगाधरी में। तो यहाँ से कुणिदकालीन सिक्के मिले हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जब कुषाणों ने जब आक्रमण किया था, कुषाण कौन थे उनके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हरियाणा पे कुषाणों ने आक्रमण किया तो इनका साथ देने के लिए कौन आए थे? योध्य गणराज्य आए थे, ठीक है। योध्य गणराज्य के राजा आए थे। योध्य गणराज्य ने इनकी सहायता करी थी। कब की थी? जब कुषाणों से लड़ने के लिए। दूसरा जो हमारा रहता है वो है हमारा अर्जुन नायन गणराज्य था। वो कहाँ था? वो था हमारा राजस्थान के साथ लगते जो हमारे ज़िले हैं, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्र में। और हरियाणा में कहाँ था? ये बेसिकली महेंद्रगढ़ में ये मिलते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी कुषाणों ने जब आक्रमण किया तो योध्य गणराज्य ने इनकी क्या की थी? सहायता की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा अगर गणराज्य। अगर गणराज्य था वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो करता है अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार, ठीक है। तो ये अगर गणराज्य थे ये हिसार और सिरसा के पास थे। कहाँ थे? हिसार और सिरसा के पास है। इनकी सहायता भी योध्य गणराज्य ने की थी। इट मीन्स क्या है कि जो सारे के सारे हैं ये समकालीन रहे हैं, कंटेम्परेरीज रहे हैं एक दूसरे की। योध्य गणराज्य, कुणिद और अर्जुनयन और अगर गणराज्य, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर गणराज्य था, इसकी जो राजधानी थी वो अग्रोहा थी। और इनका जो राजा था वो कौन था? अगरसेन। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। इनका जो राजा था वो कौन था? अगरसेन, ठीक है। और यहाँ से एक जाति निकली थी जो कौन सी थी? अग्रवाल जाति निकली थी। अग्रवाल जाति आप समझते होगे, जो बनिया कास्ट है। अग्रवाल जो बनिया के अंदर जो कास्ट आती है, तो वो जाति भी कहाँ से आई है? अग्रोहा से, अगर से ही निकली है, अगर गणराज्य से ही निकली है, ठीक है। तो ये अग्रोहा में पड़ता है और बरवाला में पड़ता है ये अग्र गणराज्य। तो इसी के साथ
फ्रेंड्स, हमारी जो हरियाणा जीके में जितने भी गणराज्य थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे जो कुषाण हैं, कुषाण वंश को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद गुप्त वंश को भी देखेंगे। और यहाँ मैंने आपको जो अशोक के जितने भी अभिलेख थे उनके बारे में बताया और अदर जो गणराज्य थे उनके बारे में भी बताया। और यहीं से यही मेन क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ करवाए हैं, ठीक है। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।